अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू तूबा शदाद व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जनाब हो रहा है सुबह का टाइम और मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों को स्कूल भेजने की। बस फटाफट अपने जल्दी काम निपटा रही हूँ और यहाँ बन रहे हैं बच्चों को लंच में देने के लिए चिकन डोनट्स। सुबह का टाइम बहुत हैक्टिक होता है, कभी किसी बच्चे को कुछ चाहिए होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है। अलग अलग फरमाइशों पे जो है वो बच्चों के जो लंच और ब्रेकफास्ट तैयार होता है। यहाँ अहमद जो है वो अपना दूध सीरियल खा रहे हैं, मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस बना रही हूँ और अहमद उमर को जो है वो तैयार कर रहे हैं शहजाद, क्योंकि ज़ैनब और उमर मुझसे तैयार नहीं होते हैं। उन्हें सुबह ही सुबह बाबा चाहिए होते हैं, बाबा नहीं मिलेंगे तो कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे। तो बस जब तक वो दोनों रेडी हो रहे हैं, मैं यहाँ तीनों बच्चों का जो है वो बैग वगैरह रेडी करके रख रही हूँ। ये देखिए जनाब, ज़ैनब जो है वो इस तरीके से जाती हैं अपने बाबा की गोद में। और यहाँ उमर का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। उमर को सुबह सुबह या तो चाहिए होता है चाय पराठा या अंडा पराठा या बिस्किट या पापे वगैरह। उन्हें जो है वो ब्रेड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पराठा और चाय या अंडा पराठा दे दूँ ताकि वो पेट भर के खा के जाए। और फिर जनाब बस बच्चों को छोड़ा वैन में। वैन आ गई थी और मैं उनको सी ऑफ करने के लिए अब बाहर आ गई थी। ज़ैनब चूँकि प्ले ग्रुप में है तो इसलिए उनका कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, तो वो ऐसे ही घर के कपड़ों में स्कूल जाती हैं। और बच्चों के जाने के बाद मैंने की पूरी क्लीनिंग किचन की और फिर अपनी चाय एंजॉय करने लगी। और यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम। दोपहर में जो है वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से लंच करते हैं, जो उन्हें खाना होता है वो बस फिर मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ और बस वो माशाल्लाह वो खा लेते हैं। यहाँ पे तीनों की फरमाइश पे बन रहा था मीठा पराठा और बस यहाँ पे ज़ैनब अपना मीठा पराठा एंजॉय कर रही हैं और अहमद जा रहे हैं ट्यूशन। शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम था। यही बच्चों की रूटीन होती है, स्कूल, ट्यूशन, मदरसे और दिन फिर घर में पढ़ाई। और अब फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है तो रूटीन जो है और ज़्यादा सख्त हुई हुई है। और ये देखिए शाम के 5:30 हो गए हैं और बस मैं भी जा रही थी मम्मा के घर। फ्री हो गई हूँ, जा रही हूँ शाम की चाय पीने मम्मा के घर। चलते हैं मम्मा के यहाँ शाम की चाय पीते हैं। मैं अक्सर मम्मा के यहाँ शाम की चाय वहीं पीती हूँ, सब साथ बैठ के पीते हैं, अच्छा लगता है। तो मम्मा के घर, चूँकि मेरे मम्मा का घर जो है वो बिल्कुल बराबर में ही है, तो मुझे बड़ी आसानी होती है, ज़रा सा कुछ फ़ौरन मम्मा के घर पहुँच जाती है। ये आ गई मैं मम्मा के घर। हम लोग सब चाय एंजॉय कर रहे हैं। अब वो चाय के साथ साथ जो है वो मोबाइल पे भी शायद कुछ चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। और फिर उसके बाद जनाब मम्मा के घर से आने के बाद पता नहीं मुझे किस चीज़ ने ट्रिगर किया, किस डस्ट ने किया, कोई धूल मिट्टी ऐसा कुछ सीन हो गया कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे दोबारा से अस्थमा का अटैक सा हो गया था। तो उसके बाद जो है वो मैं कोई काम नहीं कर सकी, वो मैं बिल्कुल लेटी रही और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। फिर मैंने मेडिसिन ली, नेबुलाइज़ वगैरह किया, पंप लिया। उसके बाद जाके जो है वो फिर मेरी थोड़ी तबीयत संभली। तो फिर शहजाद मियाँ ने कहा चलो बाहर चलते हैं कॉफ़ी पीने। लेकिन वो हम कॉफ़ी पी निकले तो थे कॉफ़ी पीने के लिए और पहुंच गए जी हम किमाड़ी, यानी कि KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट कह लें या किमाड़ी कह लें। किमाड़ी क्यों गई ये मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों गई किमाड़ी। दरअसल यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा क्रैब सूप मिलता है, यानी कि केकड़े का सूप मिलता है, जो सुना गया है कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि वो जिनको अस्थमा होता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। तो हमने कहा चलो जी चल के ट्राई कर लेते हैं कि शायद वो कुछ थोड़ा फ़ायदा पहुँचा दे। और यहाँ पे जो है हम ट्रैफिक में फंस गए थे हमेशा की तरह। हालांकि रात के शायद 11:30-12 बज रहे थे और फिर भी हमें ट्रैफिक मिला। ये हम जी पहुंच गए किमाड़ी। यहाँ पे बहुत अच्छी सी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। आपको हर किस्म का बिल्कुल फ्रेशली जो है वो क्या कहें उसको, हर किस्म की मछली, हर किस्म का सी फूड, लॉबस्टर, क्रैब, रेड स्नैपर,
एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है जो आपको खानी है, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे। ये देखिए, ये है किमाड़ी की सी फूड स्ट्रीट। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने जहाँ जहाँ की भी अब तक जितनी भी जगहों की मछली खाई है वो सब इसके आगे मैं कहूँगी कि फ़ेल है। यहाँ का बारबेक्यू बहुत ऑसम है, ऑसम। और यहाँ पे ये देखिए जनाब, ये रही वो क्रैब की यखनी। शहजाद ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया पीने को, लेकिन भाई नहीं, मैं भी ज़िद्दी निकली मैंने भी नहीं पी क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ये देखिए, अहमद को देखना था ज़िंदा क्रैब, केकड़ा, तो उसको दिखा रहे थे। यार इन लोगों को डर भी नहीं लगता, पता नहीं कैसे पकड़ा हुआ था इन्होंने। और यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि शहजाद को जो है वो बिल्कुल भी सी फूड पसंद नहीं है। इवन कि जिस घर में भी सी फूड बनता है वो इस घर में जाते नहीं है, इनको शायद स्मेल से एलर्जिक है ग्रीन नहीं होते क्या? क्या था ज़ैनब, वो क्या था? लेकिन वो मुझे और बच्चों को जो है वो सी फूड खिलाते रहते हैं। घर में तो मैं बना नहीं सकती शहजाद की वजह से, लेकिन बाहर ज़रूर जो है वो खिलाने ले जाते हैं। ये थोड़े अब शादी के बाद चेंज हो गए, वरना इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, या जो मछली खा रहा होता था तो दस्तरखान पे से उठ के चले जाते थे। लेकिन वक्त और हालात चेंज कर देते हैं इंसान को ये देखिए जनाब, मैं अपनी फ़िश कर रही हूँ एंजॉय। ये बारबेक्यू करवाई थी मैंने, और ये थी दया मछली, इसे दांदिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पीसेस का हिसाब नहीं था, यहाँ पे जो था वो दाने का हिसाब था। और खाने वाले हम 2-3 ही थे, और असल में खाने वाली मैं थी। हम लोग जो है वो डिनर कर चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो तलब भी नहीं थी। लेकिन ऐसी मज़ेदार मछली थी कि इसको देखकर जो है वो खुद ही भूख लग गई। और यहाँ बेचारे शहजाद मियाँ अपना कहवा एंजॉय कर रहे हैं। और बस हम चल दिए फिर घर की तरफ। ये वापसी में मुझे एक बंधा हुआ केकड़ा दिखा, तो मैंने कहा चलो इसे भी शूट कर लूँ। ये देखें यार, कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है और बिल्कुल फ्रेश, इसमें कोई महक, कोई स्मेल कुछ भी नहीं थी। ये देखिए कैसे चलते चलते ये क्रैब नीचे आ रहा था, तो मैंने आवाज़ दी, भाई इसे पकड़ो, ये गिर जाएगा। अभी शहजाद मियाँ लेने गए हैं मेरे लिए पान। मछली खाई हो और पान ना खाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को बताऊँ इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 2:30। और कोई कह सकता है कि हम लोग इस तरह घूम रहे हैं? भाई कराची कराची है ना अहमद, आपको हर चीज़ मिलती है। और बस जनाब, हम लोग कराची की सड़कों पर घूमते रहे। ये बहुत अच्छा टाइम था कराची घूमने के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें लॉन्ग ड्राइविंग पसंद है और रश भी पसंद नहीं है, तो ये हम जैसे लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। हम लोग ये मेरे ख्याल से शायद आयोई चंद्रीगढ़ रोड है। यहाँ पे दोपहर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और अब देखे कितना सन्नाटा हो रहा है। हमारा जब भी कराची में इस तरह सड़कों पे घूमने का मूड होता है, तो हम लोग जो है वो 12-1 बजे का रात का टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि रश नहीं होता, फूड स्ट्रीट्स भी खुली हुई मिलती हैं, तो ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए। ये देखिए हबीब बैंक की बिल्डिंग और यहाँ हम आ गए हैं बंस रोड। ये कराची की ओल्डेस्ट फूड स्ट्रीट है। यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। यहाँ के बन कबाब, दही बड़े, हर चीज़ बहुत औसम मिलती है। लेकिन चूँकि मैं मछली खा के आ गई थी, मेरा पेट भरा हुआ था, तो हमने फिर यहाँ से कुछ भी ट्राई नहीं किया। और बस हम सिर्फ घूमते रहे सड़कों पे, वीकेंड अपना एंजॉय करते रहे। ये देखिए, ये बंस रोड पे कितनी गहमा गहमी हो रही है, और मेरे ख़्याल से रात के इस वक्त 2-2:30 के करीब बज रहे होंगे। कराची में आपको हर चीज़ किसी भी टाइम हर वक्त अवेलेबल होगी। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम चले जाएं, आपको वो मिल जाएगी। और ये बहुत मशहूर
शाहराह या सड़क कह लूँ, रोड कह लें, अहमद जिना रोड। सामने से नज़र आ रहा है मीर कायद का मज़ार। मीर कायद, हमारे कायद, हम सब के कायद, जिनकी वजह से हम इतना आज़ादाना इस मुल्क में रह रहे हैं। ये देखिए, ये आ गए हम नुमाइश चौरंगी। ये भी कराची की एक बहुत मसरूफ़ शाहराह है। और ये देखिए कायद आज़म का मज़ार। और बस जनाब घूमते घुमाते इंजॉय करते कराते हम लोग आ गए हैं गुरु मंदिर। यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक मिलता है दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, क्योंकि सारे ऑफिसेज़ वगैरह यहीं से करीब हैं। ज़्यादातर लोग इसी रोड से होते हुए जाते हैं, तो दोपहर में तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे आना। ये आ गई ब्लू रिबन। हाँ बस जनाब चलते चलते कराची में घूमते घूमते, इसकी सड़कों पे घूमने का एक अलग ही मज़ा है। हम जैसे लोग जो हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं, जो मेरे जैसे होंगे, आप जैसे होंगे। यूँ मुझे यकीन है आप लोगों को भी इस तरह की लॉन्ग ड्राइविंग पसंद होगी, जिसमें कोई शोर शराबा ना हो, सुकून से हम घूमते रहें, बस सड़कें नापते रहें। इसका एक अपना ही अलग मज़ा है। ये देखिए, और बस चलते फिरते घूमते घुमाते हम आ रहे हैं अपने घर की तरफ। ये आ गई है नागन चौरंगी। यकीनन आप लोगों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा, ये भी एक बहुत मशहूर चौरंगी है यहाँ की। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर। बहुत टाइम हो गया था, बच्चे भी गाड़ी में सो गए थे। तो जनाब करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्दी एक दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और टाइम हो रहा है इस वक्त 2:45। चलिए जनाब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यही एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम साद कुरैशी है। मैं चाहता हूँ कि आप एक खूबसूरत से पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तुबा शहजाद के नाम से, जो कि एक ब्यूटिशियन है और फूड ब्लॉगर है। तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए और उन्हें फॉलो कीजिए।